जैसे ही गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है ना, मेरे घर में हर कोई एक ही चीज का इंतजार करता है, वो है ये कच्ची केरी का। जब से कच्ची केरी का सीजन स्टार्ट होता है तब से लेकर इसका सीजन खत्म होने तक हर दिन इस रेसिपी को मेरे घर में बनाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कच्ची केरी का इंस्टेंट अचार की रेसिपी। इस अचार को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है, गुड़ का इस्तेमाल करके ही आज हम ये इंस्टेंटली बनने वाला केरी का अचार बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक कच्ची केरी ले लेनी है। इन दिनों में बाजार में बहुत ही आसानी से कच्ची केरी मिल जाती है, आपको उसे ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके यहाँ इसी तरीके की कच्ची केरी मिलती हो ना, तो इसी से आप ये वाला अचार ट्राई कीजिएगा। इस केरी में जो खट्टापन होता है ना वो हल्का सा कम होता है, और राउंड शेप में जो केरी मिलती है ना उसमें खट्टापन ज्यादा होता है। खट्टापन ज्यादा होने से जो गुड़ की क्वांटिटी है ना उसकी जो मात्रा है वो कम ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आपको गुड़ का कम इस्तेमाल करना है ना, तो जो कैरी है वो इस तरीके की होनी चाहिए। कैरी को काटते समय सबसे पहले यहाँ पर हमें जो कैरी का टिप वाला पोर्शन है उसे निकाल लेना है। टिप वाला पोर्शन निकालने के बाद कैरी के जो चारों हिस्से है ना, इसे यहाँ पर हमें सबसे पहले इस तरीके से काट लेने हैं। कैरी काटते समय मुझे कैरी की गुठली यहाँ पर मिल गई है, तो इस गुठली को भी हमें निकाल लेना है। इस गुठली से भी आप कई तरह की रेसिपीज बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गुठली के आसपास जो कैरी का हिस्सा होता है ना वो हल्का सा हार्ड होता है, इसीलिए आपको उस हिस्से को निकाल कर फेंक देना है। अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमें कैरी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आपको अचार जिस साइज में बनाना है ना, उस हिसाब से आप इस कैरी के पीसेस कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कैरी को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो ठीक इसी तरीके से हम बाकी की जो कैरी है उसे भी हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पूरे कैरी को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। आप इन पीसेस को आपके हिसाब से बड़े छोटे रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक खलबत्ता ले लिया है। इसी में अब हम 8 से 10 लहसुन की कलियां और 4 से 5 करी पत्ता के पीसेस ऐड कर लेंगे और इन्हें एकदम बारीक होने तक कूट लेंगे। इसी से अचार में एक जो स्वाद आना चाहिए ना वो एकदम ही बढ़िया तरीके से आता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें लहसुन और करी पत्ता को सबसे पहले एकदम बारीक होने तक कूट लेना है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को मिक्सर में भी कर सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने करी पत्ता और लहसुन को एकदम बारीक इस तरीके से कूट लिया है। इससे ज्यादा बारीक आपको इसे कूटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी अचार बनाने के लिए जो सारी प्रिपरेशंस थी वो हो चुकी है। तो चलिए अब हम फाइनली अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा ली है। तो इसी में अब हम 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल काफी गर्म हो चुका है, तो इसी में 1 टीस्पून इतनी राई ऐड कर लेंगे। जैसे ही राई चटकने लगे ना, वैसे ही यहाँ पर हमें 1 टीस्पून इतना जीरा, 1/4 टीस्पून इतना हींग, और जो हमने लहसुन और करी पत्ता को कूट कर रखा था ना उसे भी यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। जैसे ही आप इस मसाले को तेल में ऐड करते हैं ना, इसकी जो खुशबू है ना वो सारे घर में इतनी बढ़िया तरीके से फैल जाती है ना, कि बिना बताए ही सभी लोगों को पता चल जाता है कि आज घर में अचार बन रहा है। तो यहाँ पर हमें बस इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से सौटे होने देना है। लहसुन अच्छे से सौटे हो चुका है, तो अब हम इसी में 5 से 6 करी पत्ता के पत्ते, 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी और 1 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, पर अचार हल्का सा खट्टा मीठा तीखा हो तो ही खाने में अच्छा लगता है, इसीलिए आप जो तीखापन है उसे बहुत ज्यादा कम मत रखिएगा। अब हम इसी में 1.5 टेबलस्पून इतना गुड़ ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो केरी का इस्तेमाल किया है ना वो बहुत ज्यादा खट्टा नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून भरकर गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी केरी बहुत ज्यादा खट्टी है ना, तो जो गुड़ की क्वांटिटी है वो आप आपके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तड़के में गुड़ ऐड करने के बाद जब तक गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर हमें तड़के को पकाना है। इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट में ही जो गुड़ है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। तड़के को पकाते हुए यहाँ पर मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जो गुड़ इसमें ऐड किया था वो पूरी तरीके से पिघल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में हमने जो कच्ची केरी के पीसेस बना कर रखे थे ना, उन सारे पीसेस को यहाँ पर हमें इस तड़के में ऐड कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कैरी के पीसेस को तड़के में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इन पीसेस को तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कैरी के पीसेस को तड़के के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसी में स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से अचार में एक बहुत ही बढ़िया कलर आता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर लिया है।
सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको अचार को धीमी आंच पर रखते हुए ही पकने देना है। अगर आप गैस को हाई फ्लेम पर रखते हुए अचार को पकाएंगे ना, तो गुड़ में एक अलग सी ही कड़वाहट आती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर मुझे अचार को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर इंस्टेंटली बनने वाला जो कच्ची केरी का अचार है ना, वो बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले इस अचार को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। आप इस अचार को रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हर डिश की जो टेस्ट है ना, उसे 2 गुना बढ़ा ही देता है। ये खाने में इतना टेस्टी होता है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस कच्ची केरी के अचार को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।